नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार में हूं आपके साथ श्रुति जोशी। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सूरत डबल मर्डर केस में गिरफ्तारी के दौरान पुलिस फायरिंग, मुख्य आरोपी शिवा टकला घायल। सूरत भिक्षुक घर में बुजुर्ग महिला से अमानवीय व्यवहार, वीडियो वायरल होने पर जांच के आदेश। नीतीश कुमार के समर्थन में उतरे भाजपा असम प्रभारी, कांग्रेस पर तीखा हमला। अयोध्या में रास्ता पूछने के बहाने जानलेवा हमला, 7 आरोपी गिरफ्तार। राज्य में हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान, बहुमंजिला इमारत ध्वस्त। अब खबरें विस्तार से। पहली खबर सूरत से। सूरत के गोड़ादरा में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में मुख्य अपराधी शिवा टकला को गिरफ्तार करने के लिए जब गोड़ादरा पुलिस की टीम वहां पहुंची तो वहां मौजूद पीएसआई के ऊपर शिवा टकला ने पहले पत्थर से हमला किया, लेकिन पत्थर छूटकर पुलिस की गाड़ी पर लगा। इस दौरान उसने पीएसआई के रिवॉल्वर निकालकर हमला करने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने तो बचाव में जवाबी कार्रवाई की। उसी दौरान पीएसआई ने 2 राउंड फायरिंग की, जिसमें गोली शिवा टकला के पैर में जा लगी। इसके बाद गोदादरा पुलिस शिवा टकला को अस्पताल में इलाज के लिए ले गई है, जहां पर शिवा टकला का फिलहाल इलाज चालू है। गोड़ादरा इलाके में दोहरे हत्याकांड मामले में जब मुख्य अपराधी शिवा टकला फरार चल रहा था, तब गोड़ादरा पुलिस ने जो पकड़ने की जो कोशिश थी उस पर जोर दिया था और अंत में शिवा टकला पकड़ा गया था। और इस वक्त की हम बात करें तो हम मौजूद है सूरत के स्मिमेर अस्पताल पर, जहां पर आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। इस सूरत स्मिमेर अस्पताल का इमरजेंसी विभाग है और काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पे पुलिस बल भी मौजूद है। और इसका कारण यही है कि शिवा टकला को पकड़ने जब पुलिस गई तो पुलिस पर ही उसने सामने हमला कर दिया और जिसकी जवाबी कार्यवाही में सूरत पुलिस ने उस पर फायरिंग की है। और इसी के चलते हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से आप देख सकते हो तो सूरत पर पुलिस ने जब उस पर फायरिंग की तो उसके जो पाँव में है वो गोली जाकर लगी थी। और इस वक्त सूरत पुलिस की निगरानी में शिवा टकला का इलाज चल रहा है। शिवा टकला जो है वो काफ़ी दिनों से वांटेड चल रहा था। एक क्रिमिनल हिस्ट्री है शिवा टकला की, जो कई बार सूरत पुलिस के हत्थे भी चढ़ चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अपराधी का मनोबल है वो बढ़ चुका था। और जब इस दोहरे हत्याकांड के मामले में शिवा टकला का नाम सामने आया, क्योंकि 2 लोगों पर उसने कई समय तक उसको बंदी बनाकर उसे मारा पीटा था और अंत में उन दोनों की मौत हो गई थी। जिस केस में शिवा टकला जो है वो फरार चल रहा था, सूरत पुलिस ने इसमें कई 3 से 4 लोगों को हिरासत में भी लिया था। और अंत में जो मुख्य अपराधी था शिवा टकला, उस पर पूरी जो जांच थी वो अटकी हुई थी। और जब शिवा टकला पकड़ा गया तो उसको जब सूरत पुलिस ला रही थी, सूरत की गोड़ादरा पुलिस, उसी वक्त उसने मौका देखकर सूरत पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। और इसी बीच जब पीएसआई की रिवॉल्वर छीनकर उसने हमला करने की कोशिश की तो जवाबी कार्यवाही में सूरत पुलिस ने उस पर फायरिंग की। और 2 फायरिंग करने के बाद एक गोली उसके पैर में जा लगी और जिसके चलते इलाज के लिए उसे सूरत स्मिमेर अस्पताल में लाया गया है। और अब इस इलाज के बाद उस पर जो कानूनी प्रक्रिया है वो की जाएगी। कैमरामैन अक्षय वाडेर के साथ मैं अमित राजपूत, राष्ट्रीय समाचार सूरत। सूरत शहर जो अपनी दानवीरता और सेवा भावी गतिविधियों के लिए देश विदेश में जाना जाता है, आज एक ऐसी घटना का गवाह बना है जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। महिला कर्मचारी ने पहले एक वृद्ध भिक्षुक महिला के कपड़े खींचे, फिर उसका हाथ पकड़कर उसे सड़क पर घसीटा। इतना ही नहीं, उसने दूसरी वृद्ध महिला को भी धक्का दिया, मारपीट की और जबरन पुलिस वैन में बैठा दिया। आमतौर पर ऐसी कार्रवाई समझाइश और कानून के दायरे में की जानी चाहिए, लेकिन यहाँ नजारा बिल्कुल उलट था। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि भिक्षुक गृह की एक महिला कर्मचारी ने अपना आपा खो दिया। एक असहाय और कमजोर बुजुर्ग महिला के साथ इस तरह का व्यवहार करते हुए कर्मचारी ने मानवता की सारी सीमाएं लांघ दी। इस मामले पर सूरत के रामनगर स्थित भिक्षुक गृह के ऑफिसर इंचार्ज जिग्रेश चौधरी ने गंभीर रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि वायरल वीडियो में जिस तरह का व्यवहार दिखाई दे रहा है वह पूरी तरह अस्वीकार्य और नियमों के खिलाफ है। भिक्षुकों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले की तत्काल जांच के आदेश दे दिए गए हैं और संबंधित कर्मचारी से लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है। सवाल बड़ा है कि क्या भिक्षुक मुक्त अभियान के नाम पर संवेदनहीनता को छूट दी जा सकती है और क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में कितना सख्त रुख अपनाता है।
जी, मेरा नाम जिग्नेश चौधरी, ऑफिसर इंचार्ज भिक्षुक शिकार केंद्र सूरत। जी सर, जिस तरह से कल एक सीसीटीवी फुटेज वीडियो वायरल हुआ जिसमें भिक्षुक महिला को लेकर आपकी गार्ड द्वारा एक बेरहमीपूर्वक मार दिया गया, क्या कहेंगे? कल मैंने अपने स्टाफ के साथ और रांदेर पुलिस स्टेशन के साथ सूरत के अलग-अलग विस्तार में भिक्षुक रेस्क्यू का आयोजन किया गया था, जिसमें दोपहर को मुझे पता चला कि मेरा जो गार्डिंग स्टाफ है दिव्याबेन सोनवने, जिसके द्वारा एक वृद्ध महिला पे अत्याचार किया हुई बातें उसमें सामने आई, तो मैंने तुरंत ही उनको नोटिस देके सस्पेंड कर दिया है। जिस तरह से वीडियो में आपको देखा है, किस तरह से मार रहे हो, घसीट रही है, कितना योग्य है? बिल्कुल ये बात बिल्कुल योग्य नहीं है, क्योंकि किसी की वृद्ध को हमें रेस्क्यू करना है तो उसको उसके गरिमा को हमें पहले ध्यान देना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थन में भाजपा असम प्रभारी हरीश द्विवेदी उतरे हैं। हरीश द्विवेदी ने कहा कि किसी भी धर्म का हो, अगर हमें सम्मानित किया जा रहा है तो पर्दे में क्यों रहे। कांग्रेस द्वारा दिल्ली में आयोजित रैली में पीएम के खिलाफ बयानबाजी असम प्रभारी ने निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी व कार्यकर्ता हार से बुखलाए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। असम प्रभारी ने कहा कि आने वाले समय में देश की जनता जवाब देगी जो पीएम के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री हैं और मुझे लगता है कि कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, हमको अगर सम्मानित किया जा रहा है तो हम अपना पर्दे में क्यों रहें। हम डॉक्टर होने के बाद भी पर्दा रख रहे हैं, तो ये संकीर्ण मानसिकता है। अगर हिंदू धर्म में अगर किसी महिला के ऊपर कोई वो कह देता घर के अंदर रहिए, पल्लू में रहिए, तो 20 प्रकार की चर्चाएं होती हैं। एक डॉक्टर को क्यों पर्दे में रहना चाहिए पुरस्कार लेते समय? तेज रफ्तार डंपर ने ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मारी। डंपर की टक्कर से ईंट भरी ट्रॉली पलटी, 4 मजदूर घायल हो गए, जिससे हाईवे पर घटना के आधा घंटे बाद पुलिस पहुंची। भट्टा मालिक ने डंपर चालक से मारपीट की। मारपीट के बाद जबरदस्ती डंपर चालक को भट्टा मालिक उठा के ले गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर विवादों में है। हाल ही में बिहार सरकार के एक कार्यक्रम के दौरान एक महिला का हिजाब खींचने के आरोप को लेकर सियासी और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इस मामले को लेकर अब सहारनपुर से भी कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। सहारनपुर के जाने माने मुस्लिम स्कॉलर कारी जमाल साबरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस कथित व्यवहार की कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि किसी भी महिला, विशेषकर मुस्लिम महिला के नकाब या हिजाब के साथ इस तरह का व्यवहार निंदनीय और काबिले मजम्मत है। कारी जमाल साबरी का कहना है कि नीतीश कुमार को इस मामले में सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए और भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। बयान दिया है, बल्कि उस महिला का निकाब खुद अपने हाथों से खींचा है और मैं समझता हूं कि ये बहुत काबिले मजम्मत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। नीतीश जी जिस पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, एनडीए के साथ, उस पार्टी के सबसे बड़े नेता मोदी जी से उनको सीख लेनी चाहिए कि मोदी जी ने कई बिल ला करके महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। तो नीतीश जी को न सिर्फ इस पर माफी मांगनी चाहिए, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे से वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो कई बार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। मुझे लगता है ज़हनी तनाव ठीक नहीं है या उम्र ज़्यादा हो चुकी है, इस पर उनको यकीनन माफ़ी मांगनी चाहिए। यूपी के कौशाम्बी जिले में धन उगाही का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां दर्जनों की संख्या में एकत्रित ग्रामीणों ने पट्टे की जमीन पर कब्जा दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की धन उगाही का गंभीर आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ लोगों को कब्जा तो दिलवा दिया गया, बाकी लोगों को नहीं दिलाया गया, जिससे नाराज ग्रामीणों ने मामले की लिखित शिकायत जिलाधिकारी डॉक्टर अमित पाल से करके उक्त लोगों पर कार्रवाई करते हुए पट्टे की जमीन पर काबीज कराने की मांग की है। मामला सिरातू तहसील के ग्राम पंचायत घुमाई गांव का है। यहाँ के शिकायतकर्ता विक्रम पुत्र स्वर्गीय शीतला प्रसाद का आरोप है कि हमारे ग्राम सभा धुमाई के निवासी अंकित कुमार आजाद पुत्र स्वर्गीय राकेश सोनकर ने हम सभी ग्रामीणों से लगभग 50 लोगों से पट्टा की जमीन देंगे और 51 लोगों से किसी से 10,000 तो किसी से 20,000 रुपए लेकर जमीन दिया था और उन गांव के भोले भाले गरीब लोगों के ऊपर उल्टा केस भी करवा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि अब पैसा लेकर अंकित कुमार आजाद ने परेशान कर रखा है। सभी लोगों से कहता है कि शांत रहो, नहीं तो सब लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवा दूंगा। भीम आर्मी का नेता होने के नाते अंकित कुमार आजाद से गांव के लोग भी परेशान हैं।
पीड़ित ग्रामीणों ने मामले की लिखित शिकायत अजुवा चौकी पुलिस से करके न्याय की गुहार लगाई है। मामला है जमीन का, जो अंकित आजाद है ना, ये पैसा लेके जमीन को इधर उधर करता है और रहने भी नहीं देता किसी भी ढंग से। पैसा जमीन कैसी है? जमीन सही है सर, कैसे है? पट्टा है? पट्टा है जी। आप लोग- पट्टे के नाम पे पैसा लिया गया? पैसा पट्टा के नाम पे लिया गया दिलाने के नाम पर? जी अच्छा, पट्टा आप लोगों के नाम है। जी शिकायत किया आपने इसके पहले कहीं? जी। इसके पहले हम नहीं गए थे, इसके पहले बाद में गए थे न्यायालय, वहाँ अच्छा। से शिकायत किए थे, तो आज हमको यहाँ अजुवा बुलाया गया था। अच्छा, क्या मांग है आप लोगों की? अब हमारी मांग जमीन और पैसा दोनों का मांग है सर। नाम और पता बता दीजिए। नाम अपना नाम? अंकित विक्रम, निवासी? निवासी धुमाई। अयोध्या जनपद के थाना तारून क्षेत्र के सोनौरा गौपुर में रास्ता पूछने के बहाने किए जाने वाले हमले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। थाना तारून, हैदरगंज पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने इस सनसनीखेज मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से हमले में प्रयुक्त 2 लोहे की रॉड और डंडा भी बरामद किया है। एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी ने प्रेस वार्ता में बताया कि आज 8 दिसंबर की रात करीब 7 से 8 लोग मोटरसाइकिल से आए और शिव कुमार वर्मा नामक व्यक्ति को रास्ता पूछने के बहाने रोका। इसके बाद अचानक उन पर लोहे की रॉड और डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल अवस्था में शिव कुमार वर्मा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल जांच शुरू कर दी है। मौके के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान की गई। तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें इस हमले का साजिशकर्ता भी शामिल है। एसपी ग्रामीण ने बताया कि जांच में सामने आया है कि जमीन को लेकर पुरानी रंजिश के चलते इस हमले की साजिश की रची गई थी। पुलिस सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कर रही है। थाना तारून के रहने वाले शिव कुमार वर्मा थे, जो है सोनौरा गाँवपुर के, जो है ये दिनांक 8/12/2025 को सुबह अपने किसी काम से जा रहे थे प्रातःकाल, तो इनको कुछ लोगों ने रास्ता पूछने के नाम पर इनको रोका और इसके बाद इनके साथ लाठी डंडों से मारपीट की थी, जिसमें गंभीर रूप से घायल हुए थे। इनको तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया था। इनकी पत्नी की तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था। उन्होंने आशंका जाहिर की थी कि इनके घर के सामने रहने वाले एक नागेंद्र तिवारी हैं, उनके द्वारा इस घटना को कारित करवाया जा सकता है। इस सूचना पर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से सीसीटीवी फुटेज कुछ प्राप्त हुए, जिनमें स्पष्ट चेहरे थे जिन लोगों द्वारा पूर्व में इनको उस रास्ते पर आकर के देखा गया था, जो है। इसके आधार पर पूरी घटना का खुलासा आज थाना तारून और थाना हैदरगंज की पुलिस द्वारा और एसओजी टीम द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। आजाद नगर थाना क्षेत्र के NH 33 पर सिटी इन होटल के समीप स्थित एक ट्रांसपोर्ट कंपनी परिसर में 30 वर्षीय मुखबधिर युवती के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। वही घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच चुका है, जबकि पीड़िता के परिजनों ने मुख्य आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। परिजनों का आरोप है कि मौके पर उन्होंने देखा कि आरोपी अमित कुमार युवती का उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। यह दृश्य देखते ही परिजनों ने शोर मचाया और आरोपी को पकड़ लिया। इसी दौरान आरोपी और परिजनों के बीच हाथापाई भी हुई, जिसमें अमित कुमार की आंख के नीचे चोट आई है। इसके बाद परिजनों ने आरोपी को पकड़कर आजादनगर थाना पुलिस के हवाले कर दिया है। डीएसपी ने बताया कि फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है। पीड़िता के परिजनों द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता का चिकित्सा परीक्षण और बयान की प्रक्रिया भी कानून के अनुसार कराई जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। बोकारो हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर 8 निवासी जयंत सिंह अपहरण हत्याकांड ने पुलिस जांच में चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है। इस सनसनीखेज अपराध में सामने आया है कि जयंत का भरोसेमंद परिचित वरुण कुमार उर्फ वरुण पासवान ही उसे मौत के मुंह तक लेके गया है। पुलिस के अनुसार वरुण ने साजिश के तहत जयंत को घर से बाहर बुलाया, शराब पिलाई और जब वह पूरी तरह नशे में हो गया तो उसे सड़क किनारे मास्टरमाइंड विनोद कुमार उर्फ विनोद खोपड़ी के सामने लाकर छोड़ दिया। इसके बाद आरोपियों ने डंडे से बेरहमी से पीट कर जयंत की हत्या कर दी और शव को गिरिडीह जिले के पिरटाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत जलेबिया घाटी में फेंक दिया। हत्या के बाद वरुण ने खुद को बचाने के लिए बेहद शातिर चाल चली व मृतक की पत्नी अमृता सिंह के साथ थाने पहुंचा।
अपहरण की रिपोर्ट लिखवाई और 3 दिन बाद उसे लेकर एसपी कार्यालय में भी गुहार लगाने गया ताकि किसी को उस पर शक न हो। 11 दिसंबर 2025 को दर्ज प्राथमिकी के बाद एसपी बोकारो के निर्देश पर नगर डीएसपी आलोक रंजन के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने तकनीकी व परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे कांड का पर्दाफाश किया। पुलिस ने विनोद खोपड़ी समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर ऑल्टो कार, 2 मोबाइल और 4 लाठियां बरामद की है। अन्य फरार आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है। झारखंड हाई कोर्ट के निर्देशानुसार राजधानी रांची में लगातार अतिक्रमण हटाने का दौर जारी है। पिछले कई दिनों से रिम्स के अतिक्रमित भूमि पर बने बहुमंजिला इमारत को जेसीबी और मजदूरों के द्वारा लगातार ध्वस्त किया जा रहा है। ये कार्य प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में की जा रही है। इसी के तहत आज डीआईजी मैदान के पास बने एक अन्य बहुमंजिला इमारत को ध्वस्त किया जा रहा है। अवगत है कि हाईकोर्ट का जो हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि जो रिम्स का क्षेत्र है, जो अधिग्रहित क्षेत्र है, उसमें जितने भी अवैध रूप से मकान बने हुए हैं, अवैध रूप से लोग रह रहे हैं, उनके घरों को तोड़ने का हम लोगों को स्ट्रिक्ट आदेश मिला है। और उसी के क्रम में जितने भी हम लोगों को सूचनाएं प्राप्त हुई, जितना हम लोगों को बताया गया कि अधिग्रहित क्षेत्र में जो भी घर है उसका रिपोर्ट हम लोगों को सीओ साहब के द्वारा बताया गया कि कौन कौन से घर अधिग्रहित क्षेत्र में आ रहे हैं। सभी घर को चिन्हित किया गया। चिन्हित करने के बाद एक एक करके सभी घर को तोड़ा जा रहा है। कितने घरों को अभी हमारे पास जो आप देख रहे हैं सामने में जो अभी टूट रहा है, अभी हम लोग एक घर तोड़ रहे हैं। ये घर जैसे टूटेगा फिर पीछे वाले घर को हम लोग तोड़ेंगे। 2 घर अभी तक ऑलमोस्ट अब आज ये मिला करके 2 घर हम लोग तोड़ चुके हैं और 3 या 4 घर बचे हुए हैं। इसमें बड़ी इमारत कितनी है? बहुमंजिली इमारत है। अपार्टमेंट तो आप लोगों ने देखा है कि वो लगभग टूट ही गया है। बिल्डिंग डिवीजन के द्वारा उसे तोड़ा जा रहा है। और इधर और एक पीछे में एक थोड़ा सा बड़ा बिल्डिंग है, बाकी उतने बड़े नहीं हैं, वो टूट जाएंगे। जमशेदपुर पोटका थाना क्षेत्र के बड़ा सिद्दगी मुख्य सड़क पर खून से लथपथ एक महिला चौकीदार का शव पड़ा मिला। चाकू मारकर हत्या की आशंका, पुलिस जांच में जुटी। मृत महिला चौकीदार का नाम ज्योतिका हेब्रम बताया जा रहा है। पोटका थाना में यह काम कार्यरत थी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही आसपास के बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं पोटका थाना के पुलिस और डीएसपी, बीडीओ, सीओ घटनास्थल में पहुंचे और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घटना दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच की बताई जा रही है। जहां चौकीदार का शव मिला वहां उनका स्कूटी भी खड़ी थी। वहीं मृत चौकीदार के परिजनों ने कहा कि ज्योतिका हेम्ब्रम का चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस आरोपी को जल्द से जल्द पकड़े और कड़ी सजा दे। साई सेवा केंद्र स्वांग गोमिया के डॉक्टर सजल राज, जो राष्ट्रीय सम्मान चिकित्सा रत्न एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मान स्टार सिल्वर से सम्मानित है, उन्होंने मरीज हेमलाल महतो, जो पेड़ से गिर गए थे जिसके कारण उसका स्पाइनल कॉर्ड टूट गया था, इसके कारण चलने उठने में बैठने में लाचार थे। कई अस्पतालों में इलाज करवाने पर, ऑपरेशन करने के बाद भी चलने व खड़े होने पर उनका एवं असहमति बताई गई। इसके बाद हेमलाल महतो साई सेवा केंद्र स्वांग गोमिया उपचार हेतु आए। आज लगभग 2 महीने उपचार के बाद वह खुद चलकर उपचार करने आते हैं, जहां सभी जगह से प्रकार के चिकित्सा लाचार साबित हो रही थी। इसी स्थिति में डॉक्टर सजल राज ने एक्यूपंक्चर थेरेपी द्वारा उपचार करके उन्हें चलने फिरने लायक बनाया। साई सेवा केंद्र में डॉक्टर सजल राज के द्वारा बहुत से मरीजों का चमत्कारी उपचार किया जा चुका है। केंद्र में उपचारित मैरिज खुशी, उम्र 21 वर्षीय, जो जन्म से ही कान से नहीं सुनाई देता था, आज 22 दिन के उपचार के बाद कान से सुनने लगी है। साई सेवा केंद्र की संचालिका रेखा रानी ने बताया कि हम लोग तन्मयता से मैरिज की सेवा करते हैं, जिसके कारण सभी को चमत्कारिक लाभ मिलता है। बेतिया से बड़ी खबर है, जहां बेतिया के डीआईजी के नाम से फर्जी आईडी बनाकर ठगी करने वाला शातिर ठग को बेतिया पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से पुलिस ने उसका मोबाइल व सिम भी जब्त की है। चंपारण रेंज के डीआईजी हरिकिशोर राय के नाम से फेसबुक पर एक आईडी बनाकर लोगों के साथ ठगी करने का मामला सामने आया था, जिसको लेकर बेतिया साइबर थाना में कांड संख्या 5225 अंकित कर साइबर थाना के द्वारा छापेमारी की जा रही थी। इस संबंध में साइबर एसएचओ गौतम शरण ओमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि चंपारण प्रक्षेत्र के डीआईजी के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाने वाला युवक, जो राजस्थान के अलवर का रहने वाला है, जिसको बेतिया पुलिस ने उसके घर अलवर से गिरफ्तार कर लिया है।
उन्होंने ये भी बताया कि डीआईजी के नाम से एक और पूर्व में भी फेसबुक आईडी बनाई गई थी। इन दोनों फेसबुक आईडी बनाने में इसकी संलिप्तता पाई गई है। गिरफ्तार युवक का नाम तस्लीम खान, पिता रफीक मोहम्मद, कोटा खुर्द जिला अलवर राजस्थान निवासी बताया गया है। गिरफ्तार युवक के पास से एक मोबाइल, एक सिम जिससे फेसबुक आईडी बनाई गई थी, उसको जब्त कर लिया गया है। महीने हमें सूचना मिली थी कि पुलिस उप महानिरीक्षक बेतिया रेंज श्री हरकिशोर राय आईपीएस का फेक फेसबुक प्रोफाइल बना करके कुछ लोगों के साथ ठगी की जा रही है। तो इस आशय की सूचना पे साइबर थाना में साइबर थाना कांड संख्या 5225 दिनांक 12/11/25 दर्ज की गई थी और इस कांड में तकनीकी रूप से अनुसंधान किया गया था और तकनीकी रूप से अनुसंधान के क्रम में हमें पता चला कि जो मुख्य अभियुक्त है वो राजस्थान अलवर का है। तो इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को दी गई और पुलिस अधीक्षक महोदय बेतिया के निर्देश पे साइबर थाना बेतिया से एक छापामारी दल गठित कर और उसे भेजा गया था, अलवर भेजा गया था और वहाँ से हम लोगों ने जो इस कांड के मुख्य अभियुक्त हैं तस्लीम खान, पिता रफ़ीक अहमद, साकिन, कोटा खुर्द, थाना रामगढ़, जिला अलवर, राजस्थान को गिरफ्तार करके साइबर थाना में लाया गया है और आगे तक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही अभियुक्त के पास से जिस मोबाइल और सिम से इस फेक प्रोफाइल को बनाया गया और चलाया जा रहा था उसे भी जब्त किया गया है। जमुई में चर्चित पत्रकार गोकुल हत्याकांड में न्यायालय से बड़ा और अहम फैसला सामने आया है। एडीजे 7 न्यायालय के न्यायाधीश अमरेंद्र कुमार की अदालत में चल रहे मामले में आरोपी बिरबल यादव, मुनेश्वर यादव, अजय यादव, पंकज यादव, योगेंद्र यादव एवं सरफराज अंसारी को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार पत्रकार गोकुल कुमार 10 अगस्त 2022 को दिन के करीब 10:30 बजे खबर संकलन के लिए घर से निकले थे। गांव से कुछ ही दूरी पर पहले से घात लगाए आरोपियों ने उन्हें घेर लिया और ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उनकी मौके पर ही निर्मम हत्या कर दी थी। इस घटना से पूरे जमुई जिले समेत राज्य भर के पत्रकार जगत में भारी आक्रोश फैल चुका था। न्यायालय के इस फैसले के बाद पत्रकार संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम लोगों में संतोष और राहत की भावना देखी जा रही है। की सजा दी। गोकुल यादव हत्याकांड में कुल मिलाकर 6 या 7 अभियुक्त थे, जिसमें से 6 अभियुक्तों को न्यायालय ने दोषी पाया और गोकुल यादव की हत्या गोली मारने के कारण हुई थी। आरोप था कि उन्हें 4 गोली मारी गई, 3 गोली मारी गई और जो साक्ष्य थे, डॉक्टरों के साक्ष्य और साक्षियों ने, प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने जो बयान दिया उसके आधार पर न्यायालय ने अभियुक्तों के विरुद्ध न्याय किया। सर, क्या क्या एविडेंस प्रस्तुत हुआ जिससे न्यायालय जो है न्यायाधीश जो है इस पर एग्रीड हुए कि नहीं, सही तथ्य के आधार पर उनको सजा? देखिए, प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के आधार पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डॉक्टर के रिपोर्ट किया था और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर ये साबित हुआ कि उसकी हत्या गोली मारकर की गई थी। किस कोर्ट ने सजा सुनाया है? एडीजे न्यायाधीश अमरेंद्र कुमार, एडीजे 7 ने ये आदेश आज पारित किया। आजीवन कारावास। आजीवन कारावास। सर, अपना नाम बता दीजिए। चंद्रभान। तो ये थी आज की ताज़ा खबरें और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। धन्यवाद।